आज नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। उससे पहले हमने वाटर के बारे में बात की थी, एयर के बारे में बात की थी। तो बेटा मैं बात करता हूँ यहाँ पे मिनरल रिच इन सोइल। सोइल जो होती है हमारी अर्थ के ऊपर, क्रस्ट लेयर के ऊपर प्रेजेंट होती है, जो कि ह्यूज अमाउंट के अंदर प्रेजेंट, क्लियर। और इसके अंदर काफी ज्यादा मिनरल आयंस प्रेजेंट होते हैं, काफी ज्यादा मिनरल आयंस प्रेजेंट होते हैं जो कि अलग अलग अमाउंट के अंदर प्रेजेंट, क्योंकि जो मिनरल आयंस होते हैं कुछ मिलते हैं हमें बाउंडेड स्टेट में, किसी के साथ अटैच फॉर्म में, और कुछ मिलते हैं हमें फ्री स्टेट में। ठीक है, तो यहां पर हम बात करते हैं इनके ही अंदर। हमारी सोइल के अंदर काफी ज्यादा मिनरल आयंस प्रेजेंट होते हैं। वो प्रेजेंट होते हैं अटैच फॉर्म में, किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ मिलकर अटैचमेंट बना के उसको कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, सिंपल मॉलिक्यूल की फॉर्म में भी प्रेजेंट होते हैं, और कुछ प्रेजेंट होते हैं फ्री स्टेट में, यानी कि अकेले प्रेजेंट होते हैं, किसी के साथ वो अटैच नहीं होते। तो हमारे यहाँ पे सोइल के अंदर आपके जो मिनरल आयंस होते हैं वो आपके बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिसके अंदर आपकी सिलिका, आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, तो इस तरह के जो मिनरल आयंस होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं आपकी सोइल के अंदर। कुछ केस में ज्यादा मिनरल आयंस प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि कुछ होती है जो कि वोल्केनो से बनते हैं। कुछ हमारे सोइल का पार्ट जो है वो वोल्केनो से बनता है, जो हमारे अर्थ के अंदर से मिनरल आयंस को बाहर लेके आता है, क्योंकि हमारी अर्थ के नीचे जो वोल्केनो होगा वो एक मोल्टन स्टेट के अंदर प्रेजेंट होता है। क्लियर? मोल्टन स्टेट का मतलब होता है लिक्विड फॉर्म। लिक्विड और पेस्ट की फॉर्म होती है मोल्टन स्टेट। जैसे ही अर्थक्वेक आता है यहाँ पे, तो वो वोल्केनो इरप्शन होती है, तो वो ग्राउंड के ऊपर आती है, ग्राउंड के ऊपर आते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है। यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, हाई अमाउंट के अंदर होता है, और टेम्परेचर जो होता है वो आपका 1000 डिग्री सेल्सियस में होगा। टेम्परेचर जो होगा यहाँ पर 1000 डिग्री सेल्सियस के अंदर होता है, जो कि अनप्रेडिक्टेबल होता है। और हमारी अर्थ के ऊपर, ग्राउंड रीजन से ऊपर हमारी अर्थ के अंदर टेम्परेचर इनके कंपैरिजन में बहुत ही कम, क्लियर, जिसकी वजह से मोल्टन स्टेट बाहर की ओर आती है, फैल जाती है, और एज मच एज पॉसिबल वो कूल डाउन हो जाती है, जिसके अंदर से हमारी अर्थ के अंदर से जो भी मेटल्स, नॉन मेटल्स का मिक्सचर बाहर निकलता है वो ग्राउंड के ऊपर सेटल डाउन, क्लियर, जिसकी वजह से हमारी अर्थ के ऊपर मिनरल आयंस कलेक्ट होते हैं, और हमारे अर्थ के ऊपर, सोइल के ऊपर अलग अलग लेयर्स की फॉर्मेशन करते हैं। उसके बाद जो हमारे अर्थ के ऊपर रॉक्स होती हैं, हमारी अर्थ के ऊपर जो रॉक्स होती हैं वो भी एक स्टोरेज होती है मिनरल आयंस, वो भी एक स्टोरेज होती है मिनरल आयंस की, क्योंकि उन्हीं के अंदर सोइल है, मिनरल्स होते हैं।
हमारे रॉक्स के अंदर पे सॉइल होती है, मिनरल्स होते हैं और आयंस होते हैं जो कि मेटल नॉन मेटल्स के साथ होंगे और कुछ फ्री स्टेट में प्रेजेंट होंगे। क्लियर? जिसकी वजह से हमें न्यूट्रिशन या हमारी सॉइल के अंदर या फिर हमारे जो ग्राउंड रीजन है वहां तक न्यूट्रिएंट्स पहुंचते हैं बाय वाटर। तो मैं बात करता हूं यहाँ पे रॉक्स से सॉइल की फॉर्मेशन कैसे होगी, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल वो कैसे होगी। सॉइल फॉर्मेशन, सॉइल फॉर्मेशन नॉर्मली जो होती है हमारे पास वो रॉक ब्रेकिंग से होती है, रॉक से होती है, क्योंकि नए सोर्स तो हमारे पास नहीं है सॉइल फॉर्मेशन के लिए, तो हमारे पास एक यही सोर्स है। और जो रॉक्स होती हैं इनके अंदर स्टोरेज होती है मिनरल्स आयंस की। क्लियर? तो अब जो हमारी रॉक्स बनी हुई है ये काफी पुराने टाइम में बनी हुई है, जो कि हमारे अर्थ की जो अलग अलग तरह से मूवमेंट हुई है उन्हीं के दौरान रॉक्स बनी हुई है। तो अब इन्हीं के अंदर स्टोरेज है। तो अब हम बात करते हैं रॉक से सोइल कैसे बनती है। तो यहाँ पर आपके तीन प्रोसेस होते हैं, तीन स्टेप होते हैं। फर्स्ट इज फिजिकल, सेकंड होता है केमिकल और थर्ड होगा आपका बायोलॉजी। सॉइल फॉर्मेशन के यहाँ पर आपके तीन स्टेप होंगे। फर्स्ट वन इज फिजिकल, सेकंड वन इज केमिकल एंड थर्ड वन इज बायोलॉजिकल। फर्स्ट मैं बात करता हूं यहाँ पर फिजिकल। फिजिकल के अंदर मैं बात करता हूं यहाँ पर नेचुरली वे में यहाँ पे सन का इफेक्ट आता है ज्यादा, क्योंकि सन से रेडिएशन निकलती है, लाइट रेडिएशन है जो टेम्परेचर इंक्रीज करती है। ठीक है? और इन्हीं रेडिएशन से टेम्परेचर इंक्रीज होगा जो हमारी रॉक्स के ऊपर होगा। ठीक है? जिसकी वजह से जो रॉक्स होंगी वो एक्सपेंड करेंगे, रॉक्स एक्सपेंड करेंगे। क्योंकि हीटिंग इफेक्ट होने से इनके अंदर पेनिट्रेशन होगी रेडिएशन की, जिसकी वजह से हीटिंग इफेक्ट होगा। और जो रॉक्स के अंदर मिनरल साइंस होते हैं ना, उनको एक एनर्जी मिलती है टेम्परेचर से, जो कि अपनी एक अनकंफर्टेबल स्टेट में पहुंच जाए, जिसकी वजह से वो अंदर ही अंदर मूवमेंट शुरू करने की कोशिश कर, क्योंकि हाई एनर्जी मिल गई उनको, जिसकी वजह से अब उनके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे और फिर वो अपने आप को एक्सपेंड करते हैं। अब रोज एक्सपेंड होगी डे टाइम पर।
उसी की बात करता हूं नाइट के दौरान। नाइट के दौरान टेम्परेचर होगा कूल, यहाँ पर डे टाइम पर सन अराइज होगा जिसकी वजह से टेम्परेचर हाई होगा, ठीक है, और जिसकी वजह से रॉक्स एक्सपेंड करें। अब नाइट में टेम्परेचर होगा कूल, टेम्परेचर होगा डाउन यानी के लो, जिसकी वजह से जो रॉक्स होंगी वो रिस्ट्रिक्ट करेंगी, रॉक्स करेंगी कंस्ट्रिक्ट, यानी कि वो अपने आप को सिकोड़ेंगे, अपना साइज छोटा करेंगे, जिसकी वजह से ये मूवमेंट हुई है रॉक्स के अंदर, ये इसको ब्रेक करने के लिए रिस्पॉन्सिबल, जिसकी वजह से इन चीजों की वजह से रॉक्स के अंदर आएगी क्रैकिंग। इनकी वजह से रॉक्स के अंदर क्रैकिंग आती है, दरारें प्रोड्यूस हो जाती है, क्योंकि साइज के ऊपर यानी कि इनके बीच में जो एक्सपेंशन हुई है और कॉन्ट्रैक्शन हुई है, रॉक्स के अंदर जो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन हुई है टेम्परेचर की वजह से, उसकी वजह से यहाँ पर क्रैकिंग आएगी। क्यों? हमारी काफी चीजों के अंदर भी इसी तरह की क्रैकिंग आ जाती है टेम्परेचर की वजह से, टेम्परेचर बदलने की वजह से वहां पर क्रैकिंग आएगी, और क्रैकिंग आने से जो रॉक्स हैं वो वीक होंगी, उसके बाद बात करता हूं मैं नेक्स्ट। नेक्स्ट में बात करता हूं यहाँ पर एयर। जब फास्ट मूविंग एयर रॉक से टकराएंगे, जब हवाएं तेज चलेंगी और वो रॉक से टकराएंगी तो वो उनके ऊपर एक प्रेशर डालती है उनको ब्रेक करके, क्लियर, एक्सर्ट प्रेशर टू ब्रेक रॉक्स को तोड़ने के लिए वो एक प्रेशर डालती है, और जैसा मैंने पहले स्टेप में बोला कि क्रैकिंग ले आती है टेम्परेचर की वजह से, अब उन क्रैकिंग में भी एयर की कुछ मूवमेंट होगी जिसकी वजह से वो क्रैकिंग कुछ और ज्यादा एक्सपेंड होने की कोशिश करे। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की। यहाँ पे फिर नेक्स्ट स्टेप की मैं बात करता हूँ रेन की। रेन यानी जो रेन वाटर होगा वो मूव करेगा रॉक्स के अंदर, क्योंकि वहां पर होगा लीचिंग प्रोसेस, क्लियर। लीचिंग का मतलब होता है कि पानी का रॉक्स के अंदर चले जाना बाय एब्जॉर्प्शन मेथड। यहाँ पर एब्जॉर्प्शन होगा वाटर का जो रॉक्स करेगी, प्लस जो क्रैकिंग हुई थी, क्लियर, जो
जो गड्ढे हुए थे रॉक्स के अंदर, पानी उनके अंदर भी जाएगा, पानी उनके अंदर भी जाएगा जो उनको और ज्यादा वीक बना देगा, यानी कि रॉक्स की जो बॉन्डिंग थी उसको वो वीक बना देगा, वीक बनेगा, जिसकी वजह से वहां पर जो क्रैकिंग है वो और ज्यादा एक्सपेंड होगी। उसी के साथ में वाटर की एंट्री होने से रॉक्स के जो पार्टिकल्स होंगे वो अपने आप को एक्सपैंड करेंगे, जिसकी वजह से वो और ज्यादा वीक, क्योंकि उनके बीच की जो बॉन्डिंग है वो टूटनी शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से वहां पर वो ब्रेक होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट। बात करता हूं मैं यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म। रॉक्स के ऊपर रॉक्स के ऊपर लिविंग ऑर्गेनिज्म, यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो कौन कौन से होंगे? एग्जाम्पल के तौर पे लाइटन, लेंचन और मॉसेस। ये ऑर्गेनिज्म ग्रो कर जाती है रॉक के सरफेस पे। ग्रोथ करेंगे लाइकन और मोसिस, क्योंकि इनको न्यूट्रिशन मिलता है रॉक से, क्योंकि रॉक्स हमारे एक स्टोरेज होती है मिनरल साइंस की, और इनको वही चीजें मिल जाती हैं, प्लस इनको मिल रहा है एयर और वाटर, जिसकी वजह से ये ग्रोथ करते हैं, जिसकी वजह से ये ग्रोथ कर जाती हैं। जैसे ये ग्रो करेंगी, ये वहां से मिनरल साइंस को एब्जॉर्ब करेंगी, तो वहां से गिव राइज सोइल पार्टिकल्स, और फिर ये ग्रो करने के बाद फॉर्म सोइल पार्टिकल्स, क्योंकि ये सोइल पार्टिकल्स को बना देंगी, क्योंकि सोइल में से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर रही है, वहां पे ग्रो करेंगी, तो वहां से इन कंटिन्यूसली न्यूट्रिशन चाहिए, न्यूट्रिशन के लिए वहां पर जो सोइल के पार्टिकल्स होंगे, जो सोइल के पार्टिकल्स होंगे वो सेपरेट होते आएंगे, वहां पर ये तो वहां पर ये सोइल के पार्टिकल्स ग्रो करते रहेंगे, और सोइल के पार्टिकल बनते रहेंगे, क्योंकि ये उनको सेपरेट कर देती है से, और तो इस तरह से धीरे धीरे सोइल की फॉर्मेशन। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर स्ट्राइकिंग से।
किसी भी ऐसी जगह पे जहाँ पे लाइट नहीं होती वहां पर आपकी लाइटर और प्रोसेस की ग्रो करती है सबसे पहले, और वही ऐसे एरिया में सोइल की फॉर्मेशन लेके आती है और लाइफ डेवलप करवाती है। जो वाटर होता है वो रॉक्स को ब्रेक करवाने में भी हेल्प करता है। क्योंकि यहां पर रॉक्स के बीच में रॉक्स के बीच में स्लाइडिंग हो गई, जिसकी वजह से रॉक ब्रेक हो गई। जैसे बारिश के टाइम पर हम पहाड़ों में देखते हैं पहाड़ों पे रॉक स्लाइड करती हैं, गिर जाती हैं, तो वहां से वो छोटे पीस के अंदर टूट जाती हैं। क्लियर? और फिर वो जैसे ऊपर से रेन आती है या फिर रिवर आती है, वाटर की कलेक्शन आती है, वो इनको और ज्यादा वाटर और रिवर वो उनको और ज्यादा फाइन पार्टिकल्स के अंदर तोड़ती है। और फिर फाइनली वो धीरे धीरे सोइल की कलेक्शन बन जाती है, सोइल बन। तो इस तरह से हम यहाँ पर बात करते हैं सोइल फॉर्मेशन की। तो इस तरह से आपकी सोइल की फॉर्मेशन होगी, और फिर यही सोइल मूव करती है, मूव टुवर्ड्स द ग्राउंड रीजन। और यही सॉइल फिर वाटर के साथ या रिवर के साथ ग्राउंड रीजन की ओर मूव करती है, जो कि काफी न्यूट्रिएंट रिच होती है। इसके क्योंकि इसके अंदर काफी ज्यादा अमाउंट के अंदर, और जो हमारी क्रॉपिंग के लिए, एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही बेनिफिट। तो अब बात करता हूं मैं यहाँ पर सोइल की टाइप्स।
तो यहाँ पर आपकी जो सोइल की टाइप्स होगी वो होगी आपकी यहाँ पर 4 टाइप्स की। फर्स्ट वन ग्रेवल, सैंडी, सिल्ट एंड क्ले। ग्रेवल के अंदर सबसे ज्यादा लार्ज साइज होगा पार्टिकल्स का। जैसे जैसे हम मूव करेंगे डाउन साइड में पार्टिकल का साइज सबसे बड़ा साइज होगा और इसके अंदर होगा स्मॉल। तो यहाँ पर इनकी जो बात करता हूँ, इन्हीं के ऊपर एक few mm below. Rich in organic matter. ऑर्गेनिक मैटर में रिच होगी। और rich in nutrients and better for प्लांट ग्रोथ। और प्लांट ग्रोथ के लिए यही लेयर सबसे बेस्ट होती है, क्योंकि इसके अंदर सबसे ज्यादा मिनरल साइंस प्रेजेंट होती हैं और इसी वजह से ये सबसे ज्यादा यूजफुल होती है प्लांट्स के। उसके बाद यहां पर मैं बात करता हूं, अगर ह्यूमस लेयर फ्लड के दौरान या फिर हाई वाटर और रेन और हाई स्पीड एयर के थ्रू ये फ्लाई हो जाती है, तो न्यूट्रिशन इन्हीं के साथ न्यूट्रिशन भी यहां से फिर मूव कर जाएगा इस लेयर के साथ। और जो ह्यूमस होती है वो डार्क कलर की होगी। डार्क कलर होगा वो होगा ड्यू टू मिनरल्स।
ये डार्क कलर की होगी वो इसी वजह से होगी क्योंकि इसके अंदर मिनरल साइंस ज्यादा होते हैं और इसी के अंदर माइक्रोब्स होंगे फॉर डिग्रेडेशन और ब्रेकडाउन ऑफ, डिग्रेडेशन को हम यहाँ पे ब्रेकडाउन भी बोल सकते हैं। ह्यूमस का डार्क कलर होगा क्योंकि उसके अंदर मिनरल साइंस प्रेजेंट होंगे और इसी के अंदर माइक्रोब्स भी मिलते हैं जो ऑर्गेनिक कंटेंट को ब्रेक डाउन करते हैं। क्लियर? बाय बायोलॉजिकल मेथड। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही है, किसी की कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हैं। अगर किसी का कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैं अपने टॉपिक को आज के लिए यही स्टॉप करता हूँ। कोई डाउट नहीं है किसी का?